ओवर कॉन्फिडेंस गलत। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। हाँ, दूसरा पॉइंट ये है, हम जिस समय महापुरुषों का उपदेश सुनते हैं उस समय हमारी चित्त वृत्ति जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार से हम उपदेश को ग्रहण करते हैं। अगर उस समय हमारी श्रद्धा, हमारी रुचि 50% है तो वो उपदेश 50% काम करेगा। अगर वो 80% है तो 80% उसका लाभ मिलेगा। और अगर 100% हमारी श्रद्धा उस समय है तो एक ही उपदेश में हम पार हो जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। सुनो मन, सुनो कान नहीं। अरे कान ने तो अनंत बार सुना, कान का सुना काम नहीं देगा। अगर मन सुन ले तो काम बन जाए। इसलिए हेडिंग है सुनो मन, आए मन तू सुन। अर्थात मान एक काम की बात बता रहे। एक बात यहीं पर और समझ लीजिए, ये जो सुनना है, इस सुनने के विषय में हमारे यहाँ वेद वेदांत कहते हैं आवृत्ति रसकृदुपदेशा। ये जो हम लोगों को भ्रम होता है कि ये तो मैंने सुना है, ये तो मैं जानता हूं, ये बहुत बड़ी भूल है। देखिए वेद में, गीता में, रामायण में अगर कोई व्यक्ति न्यूट्रल होकर के इन ग्रंथों को पढ़े तो ये पाएगा कि इतना बड़ा ग्रंथ बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये सब विचित्र लोग हैं जितना बड़ा पोथा बना दिए। 1,00,000 श्लोक का एक ग्रंथ महाभारत आज भी है। 1,00,000 के श्लोक के मैटर को 100 श्लोक में कोई भी विद्वान रख सकता है। निरर्थक 1,00,000 श्लोक लिखे। क्या निरर्थक है उसमें? निरर्थक ये कि एक ही बात को 25 बार लिखा, 50 बार लिखा, 100 बार लिखा। हर ग्रंथ में, भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, वेद हो, एक पॉइंट को, जैसे आत्मा नित्य है, इस एक बात को हजारों वेद मंत्र में, सैकड़ों गीता के श्लोक में, सैकड़ों चौपाइयों में बार 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 बार। अब कोई पूछे कि इन लोगों का दिमाग खराब है क्या? ये तो दोष है, बार 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 किसी बात को दोहराना। इसका मतलब उनकी मेमोरी बड़ी खराब थी, जो एक बात को लिखा और फिर भूल गए होंगे तो दोबारा फिर लिख दिया, फिर भूल गए तो तेबारा फिर लिख दिया। ऐसा क्यों? नहीं, भूल नहीं गए, इसलिए बार बार लिखा कि इसके मस्तिष्क में यह बात बैठ जाए। तो इसके लिए एक ब्रह्मसूत्र बना दिया गया कि आवृत्ति रसकृदुपदेशात्। देखो, उपदेश बार बार सुनो, बार बार सुनो। उसमें दो बातें, बार बार सुनने से एक तो पक्का होगा, क्योंकि श्रोतव्य मंतव्य,
वेद कहता है सुनने के बाद उसका मनन करो, यानी मन से चिंतन का रिवीजन करो। तो वो तो हम लोग करते नहीं, टाइम नहीं, केयर नहीं। तो अगर बार बार सुनेंगे तो उतनी देर तो चिंतन होगा। एक तो ये प्रत्यक्ष लाभ है बार बार सुनने का। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग जिस समय सुनते हैं कोई शास्त्र वेद का उपदेश, देखिए मेरे एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधान होकर। आप लोग समझते तो हैं कि हम समझ रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि आप समझ रहे हैं। यही हम में आप में झगड़ा है। अब हमारा कंफ्यूजन होगा, वो बात अलग है। ओवर कॉन्फिडेंस गलत। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। हाँ, दूसरा पॉइंट ये है, हम जिस समय महापुरुषों का उपदेश सुनते हैं उस समय हमारी चित्त वृत्ति जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार से हम उपदेश को ग्रहण करते हैं। अगर उस समय हमारी श्रद्धा, हमारी रुचि 50% है तो वो उपदेश 50% काम करेगा। अगर वो 80% है तो 80% उसका लाभ मिलेगा। और अगर 100% हमारी श्रद्धा उस समय है तो एक ही उपदेश में हम पार हो जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। इतिहास में आप लोग पढ़ते हैं, इतना बड़ा पापी था वाल्मीकि। हाँ, उसके गुरु ने कहा राम कहो, राम राम राम। ध्यानवान तो तुम क्या करोगे, खाली मुंह से बोलो राम राम राम। वो राम नहीं बोल सकता। आज 5 अरब आदमी में ऐसा कोई पापी है? इम्पॉसिबल। या तो गूंगा होगा कि भाई वो राम क्या हो, काम भी नहीं बोल सकता, ग्राम भी नहीं बोल सकता। अगर काखा गाघा कोई बोल सकता है तो वो बात क्या है कि राम नहीं बोल सकता। और अगर कहो कि रा और मां बोलने में उसके गले में कोई दोष होगा तो ये बात भी नहीं, क्योंकि मरा तो बोल रहा है। रा और मां इन 2 अक्षरों का उच्चारण तो कर रहा है, लेकिन उल्टा कर सकता है, सीधा नहीं कर सकता। ये पाप है, इसका कारण। गले का दोष नहीं, बुद्धि का दोष नहीं, वो नॉर्मल आदमी। लेकिन ध्यान दीजिए, जब गुरु ने उपदेश दिया कि तुम हमारी आज्ञा मानोगे। हाँ गुरु जी, मैंने देख लिया संसार क्या है। मैंने अपनी श्रीमती से पूछा कि मैंने इतनी हत्याएं की हैं तुम्हारे पेट पालने के लिए, तुम लोग पाप में शरीक होगी? सबने जवाब दे दिया कि हम पाप में शरीक नहीं होंगे। तुमने विवाह के समय ये प्रतिज्ञा नहीं थी कि हम मर्डर करके तुम्हारा पेट भरेंगे। सब स्वार्थी है। ये जो वैराग्य उसको हुआ और उस वैराग्य से जो श्रद्धा उत्पन्न हुई वो टॉप की हुई, उसकी लिमिट बड़ी पावरफुल थी। इसलिए जब गुरु ने उपदेश दिया, अच्छा तुम मरा मरा कहते रहो जब तक मैं लौट के ना आऊं, ठीक है? हाँ गुरु जी। ये मरा मरा क्यों कहूं ये नहीं पूछा। आप लौट के कब आएंगे ये नहीं पूछा, न मन में सोचा। इतनी बड़ी श्रद्धा, ये असली सुनना है, इसको सुनना कहते हैं। तो किस समय हमारी चित्त वृत्ति की भूख कितनी है ये तो हम तो जान नहीं सकते। अगर हम बार बार सुनते रहेंगे तो क्या पता
किसी समय हमारी चित्त वृत्ति बहुत अच्छी क्लास की हो और अच्छे क्लास की चित्त वृत्ति में वो उपदेश पड़े, तो जैसे कोई बीज होता है गेहूं का, चना का, अगर अच्छी मिट्टी में, उपजाऊ मिट्टी में डाल दिया जाए, उसमें सब खाद और सब चीजें ठीक ठीक पड़ जाए, तो वो 3 दिन में अंकुर पैदा हो जाता है। और अगर वही बीज ऊसर में डाल दिया जाए तो वो बीज ही नष्ट हो जाता है, उससे अंकुर पैदा ही नहीं होता। न मलिन चेतस्युपदेश प्ररोहो जगत, हमारे यहां शास्त्र कहते हैं कि उसमें फिर उपदेश का प्ररोह माने अंकुर नहीं पैदा होता। तो चूंकि हमारी चित्त वृत्ति परिवर्तनशील है, बार बार बदल रही है, इसलिए बार बार हम सुने तो क्या पता किस समय का सुनना कितना काम कर जाए।